नमस्कार। काउंटिंग वाले दिन सुबह से या एक दिन पहले से जब एग्जिट पोल्स आ गए थे तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के बार बार फोन आ रहे थे, यार काउंटिंग कब से है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। काउंटिंग वाले दिन भी सुबह से फोन आ रहे थे कि अच्छा काउंटिंग शुरू हो गई है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे जैसे बीजेपी जीत की ओर बढ़ती चली गई फोन आने कम होते चले गए और एक टाइम जब बिल्कुल क्लियर हो गया कि बीजेपी 3 स्टेट्स में जीत रही है तो फोन आने बंद हो गए। बहुत मातम की सिचुएशन मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सिचुएशन मातम से भी कम नहीं। लेकिन एक चीज है कि ये देखने वाली बात है कि क्यों इतना इंटरेस्ट था इन इलेक्शंस में और मोदी की हार में या बीजेपी की हार में। और अब क्यों पाकिस्तानी सारे जर्नलिस्ट जितने भी चैनल हैं कोई भी एक खबर भी नहीं चला कि बीजेपी जीत गई। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब, कॉफी विद सुमित जैन, इनका अपना चैनल है, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और अब तो इनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जैन साहब ये मतलब क्या, अगर बीजेपी हार जाती तो पाकिस्तान को क्या मिल जाता, पाकिस्तानी उन लाहौरी जर्नलिस्ट को, और जीत जाती, अब जीत गई तो क्या उनकी जेब से 10 रुपए निकाल लिए हमने या भी मोदी जी ने, ऐसा क्या हुआ कि उनकी उनकी मतलब जब बीजेपी हारती है तो क्या हेडलाइन होती है, बीजेपी हारी, मोदी हारा, बीजेपी। आप तो यार हेडलाइन अब तो चला लेते, हेडलाइन नहीं चलाते यार, एक आइटम चला लेते, क्यों ऐसी हालत है। रथ भाई, आपने देखा होगा जब बीजेपी कर्नाटका हारी है और उसके हम्म। बाद हिमाचल हारी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर, भारत में इतने ज्यादा नगाड़े तो शायद कांग्रेस ने नहीं बजाए जितने हम्म। पाकिस्तान में बजाने शुरू कर दिए कि अब मोदी मैजिक खत्म हो गया है। ये हम्म। उनकी हेडलाइन थी, मोदी मैजिक फेड्स। और हिंदुओं ने भी मोदी को नकार दिया और कांग्रेस वापस आ रही है। राहुल गांधी बहुत मैच्योर हो गए हैं और मोदी को टफ टाइम दे रहे हैं। बहुत इनके जो लंबे बड़े-बड़े पत्रकार हैं, एनालिस्ट हैं, कई आते हैं टाइयाँ बो लगा के भी आते हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए। उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी, मैं हैरान रह गया, बड़े सेकुलर बनते थे। और जैसे ही मोदी जी हारे हैं एक स्टेट में, हम्म। तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि मोदी को बहुत टफ देने वाला है टाइम, राहुल गंदगी। ये इनकी स्टेटमेंट्स थी। मैंने बोला यार ये ओवरनाइट अपना रंग कैसे चेंज कर लेते हैं? तो वो फिर उन्होंने बता दिया हमें, याना मीर ने, कि हमारा रंग तो कभी भी चेंज हो सकता है। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो आप समझ सकते हैं कि तब जो नगाड़े बजाए गए थे, उसके बाद कांग्रेस ने ही, हम्म। बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया था। कांग्रेस ने ही बोला था और इनके जो लिब्रांडो सारे बैठे हुए हैं बड़े-बड़े, वो कई कई ऐसे पत्रकार भी थे जो बजवाने की उनको आदत है। वाजपेयी, पता नहीं हम्म। वाजपेयी है कि बजवाना, क्या क्या नाम है उसका, मुझे मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वो मध्य प्रदेश में गए हम्म। थे, छितर भी पड़े थे उनको, क्योंकि जहाँ जाते थे हम्म। मुंह में उन्होंने घुसोड़ने की कोशिश करी माइक को, तो वहां पे छितर मारे गए उनको। हम्म। तो ऐसे लोग जो बोल रहे थे कि हम्म। मोदी तो बिल्कुल पर्दाफाश हो जाएगा, कि इनका कुछ भी नहीं है, मैजिक नाम की कोई चीज नहीं है, ये सारे के सारे, ये कांग्रेस को भी चढ़ा रहे थे कि ये सेमीफाइनल है। और पाकिस्तान को भी लगा कि यार हो सकता है ये सेमीफाइनल ही हो, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि हर एक दूसरे तीसरे महीने हमारे यहाँ इलेक्शंस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके तो इलेक्शन होते ही नहीं है, जो होते हैं तो पहले से सिलेक्शन हुई होती है। तो उन्हें समझ नहीं आती कि इलेक्शन होते क्या हैं। तो उनको ये लग रहा था कि यार यहाँ पे बड़ा सेमीफाइनल सेमीफाइनल हो रहा है, हो सकता है ये सेमीफाइनल होंगे कोई। और अगर बीजेपी हार गई, ऐसे बैठे थे, अगर बीजेपी हार गई, सेमीफाइनल से बैच से बाहर हो जाएगी, इसका मतलब है हमारी कांग्रेस की सरकार दोबारा आ जाएगी सेंटर में, फिर तो बल्ले बल्ले है। और कांग्रेस ने तो पहले ही बोल दिया, माई बाप आप हमें ले आइए, आप जितने भी मोमिन हैं यहाँ पर उनको सबको बोलिए हमें वोट दें, आपको जो चाहिए हम आपको देने को तैयार है। आपको लद्दाख चाहिए, आपको पीओके चाहिए, वो भाई पीओके तो उनके पास ही है, क्योंकि आपको हमारा कश्मीर चाहिए, हम देने को तैयार है, हमें एक बार प्रधानमंत्री की सीट पे बैठा दीजिए, हम आपको सब कुछ देने को तैयार है। जैसे इन्होंने ब्लैंक चेक साइन करके दिया चाइना को भी कि आपको अरुणाचल प्रदेश हम दे देंगे, क्या दिक्कत है, पहले भी तो दिया था कितना कुछ, अभी और दे देंगे, आप हमें वापस ले आइए। तो इसलिए वहां पे नगाड़े बजाए जा रहे थे और बड़ा उछल उछल के, ओ सर आपके यहाँ इलेक्शन आ रहे हैं, सेमीफाइनल है, मोदी जी बड़े वीक पोजीशन में है, विकेट हिली हुई है, मोदी जी डरे हुए हैं। ऐसी ऐसी स्टेटमेंट भी मैंने सुनी है हमारे दोस्तों से जो वहां के पत्रकार हैं। आज किसी का ट्वीट नहीं, किसी का मैसेज नहीं, कुछ नहीं, सन्नाटा। और मैं आज पूछता हूँ, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या हो गया? अभी सिर्फ सेमीफाइनल में जीते हैं और कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ओ सेमीफाइनल तो अब जीत ही लेते हो,
फाइनल में देखेंगे, मतलब कि अब ये वर्ल्ड कप का जो फाइनल है उसके साथ इसको मैच करना शुरू कर दिया कि वहां पे भी आप सेमीफाइनल जीत गए थे, फाइनल में क्या हुआ, हार गए थे आप। तो इनको लग रहा है कि भाई चलो कोई बात नहीं, एक दो स्टेट तो जीत गए हो, फाइनल में आपके साथ कुछ भी होने वाला नहीं है, मोदी जी हारने वाले हैं, हमारा पप्पू, प्रिय प्रिय पप्पू वापिस आने वाला है, और उसके बाद ये हमें जो चाहिए वो देने को तैयार है। अब ये इलेक्शंस के ऊपर जो ये एक तो मैंने समझा दिया आपको मोटा मोटी कि जो ये लिब्रांडो हैं इन्होंने सेमीफाइनल बोल दिया था। वैसे तो हर एक इलेक्शंस के लिए ये बोलते हैं ये सेमीफाइनल है, कभी भी इन्होंने क्वार्टर फाइनल लीग के मैचेस इन्होंने कभी बोले नहीं। तो एक तो ये हमेशा ही पता नहीं ये सेमीफाइनल से कब बाहर निकलेंगे, मुझे आज तक समझ नहीं आया। उसके बाद दूसरा था कि राजस्थान इनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के साथ लगता है, और हमें बहुत खबरें थी कि वहां पर जो बॉर्डर है, इवन दो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सिक्योर किया हुआ है, बट उनको लगता है कि अगर बॉर्डर स्टेट्स के ऊपर नॉन बीजेपी सरकार होगी तो इनका कुछ भी इन्होंने घुसपैठ करनी है, कोई काम करने इनके लिए आसान हो जाएंगे। इसलिए ये भी इनके दिमाग में था कि ये स्टेट दोबारा से कांग्रेस के हाथों में आनी चाहिए। तो ये एक रीजन है जिसके कारण अभी मातम है कि भाई जम्मू कश्मीर तो ऑलरेडी सेंटर के पास है, इधर से राजस्थान भी चला गया, अब होगा तो क्या होगा, क्योंकि उन्होंने वहां से, क्योंकि क्या होता है कि गलती से उनके कभी ड्रोन आ जाते हैं, कभी उसमें से बॉम्ब निकलते हैं, हथियार आते हैं, ड्रग्स का तो सिस्टम उनका है ही है जिसकी बेसिस के ऊपर पूरी कंट्री चलती है। तो अब वो सारा कुछ कंट्रोल आ जाएगा। बीजेपी है, अब ये कोशिश भी नहीं करेंगे कि वहां से कोई ड्रोन भेजें, क्योंकि मोदी है, ड्रोन आएगा तो उनके मिलिट्री के कैंप ही उड़ा देंगे, जिस एरिया से वो आया वो पूरा एरिया ही फूक देंगे। अब तो दे ऑल्सो नो इट कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए मातम है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ ये मातम अच्छा है। कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वो चीजें भी देखने वाली बात है। अच्छा, एक हम अटकलें जो लग रही थी, हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान, क्योंकि हम लोगों का G20 खत्म हो गया, अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है क्या? इस विक्ट्री के बाद भी आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? हमारा एक्शन जो है पाकिस्तान के खिलाफ बंद हुआ कब था रोहित भाई? हमारा तो एक्शन 2014 से चालू है, तभी तो ये बालाकोट आजकल टाइप। जो बालाकोट टाइप दूसरी बात है, ये मोदी है, हम्म। ही इज सो हम्म। अनप्रडिक्टेबल, और इनके जो हम्म। राजनीति के ऊपर जो पकड़ है इसकी दाद हम्म। देनी पड़ेगी। रोहित भाई, हम्म। आप सोच के देखिए 2014 से पहले हम गिड़गिड़ाते थे उनके साथ कि भैया हमारे से बात कर हम्म। लीजिए, हमारे ऊपर अटैक मत कराइए, हमारे पास गोलियां ना चलाइए, हमारे त्योहार छोड़ दीजिए। ये सुनते नहीं थे, ये उतना ही तांडव इन्होंने हमारे देश में किया हुआ था। 14 के बाद आपने एक चीज नोट किया होगा, आज पाकिस्तान हमारे से प्लीड करता है, प्लीज हमारे यहाँ गोलियां मत चलवाइए, हमारे यहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े सीईओ हैं इन्हें गोली मत मारिए। ये अननोन मैन कहाँ से आते हैं भाई, ये तो बता दो, ये कौन है अननोन हम्म। मैन जो आते हैं हमारे लोगों को टपकाते हैं चले जाते हैं और हमें दिखते भी नहीं है। अब पाकिस्तान हर जगह पे जाकर गुहार लगाता है कि भैया हमारे यहाँ पे बंदों को मारा जा रहा है, इन्हें रोका जाए, हमें पैसे दे दीजिए, पैसे को देने को तैयार नहीं है, इनको बिल्कुल भिखारी बना दिया है। आप सोच सकते हैं, क्या ये युद्ध नहीं है? क्या युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर ही लड़ा जाता है? ऐसा नहीं है। और मोदी है जो जब तक दूसरे वाले की रीढ़ की हड्डी तोड़ ना दें तब तक एक्शन लेते नहीं है। जैसे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है रोहित भाई, छत्तीसगढ़ को आप क्या समझते हैं? ये एटीएम था कांग्रेस पार्टी का, एटीएम की मशीन ही उठा के ले गए। अब तुम क्या करोगे? ये होता है दूसरे वाले की रीढ़ की हड्डी तोड़ना। यही काम इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी किया, उन्हें पहले इकोनॉमिकली खत्म किया, मैं उसको बर्बाद नहीं करूंगा, खत्म कर दिया। मिलिटरली बर्बाद हैं आज की डेट में, पीस उनकी कंट्री में नहीं है, पीसेस होने की कगार पर वो कंट्री आई हुई है, टुकड़े वो खुद ही हो जाएंगे उनके। पॉलिटिकली बिल्कुल बर्बाद कर दिया, और जो फॉरेन पॉलिसी है उनकी इतनी वीक है या इतनी खराब कर दी है कि पूरे दुनिया में कोई सुनने को भी तैयार नहीं है उनकी। तो आप सोच के देखिए, जब किसी की कोई वैल्यू ही ना रहे, पासपोर्ट निचले नंबर से तीसरे या चौथे नंबर पर है, पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू जीरो है, तो क्रेडिबिलिटी जीरो कर दी, दुनिया में सभी उसको कटोरा खान बोलते हैं, प्लस जो उनकी इकोनॉमी है कोई भी उनको पैसा देने को तैयार नहीं है, कि किसी को क्रेडिबिलिटी ही नहीं है उनके ऊपर। टेररिज्म को वो प्रमोट करते हैं। मोदी जी के आने के बाद लोगों ने बोलना शुरू किया पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, पहले उनको बढ़ावा दिया जाता था, सपोर्ट मिलती थी। ये मोदी जी ने ये सारे काम करने के बाद दैट मीन्स उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अब तो हमें जो है जिसको बोलते हैं रात को 8 बजे हो सकता है मोदी जी बोले भाइयों बहनों
पीओके हमने ले हम्म, लिया है, क्योंकि कंट्री वालों को पता भी ना लगे और वो एरिया हम्म, हमारे पास आ जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। यही मोदी जी का स्टाइल है। भाई मैंने देखा है कि चाइना आज की डेट में, जैसे चाइना की रीढ़ की हड्डी के ऊपर हम लोग बार बार वार कर रहे हैं, ये मोदी जी का स्टाइल है। भी ऐप बंद कर दिए। भाई आप सोच के आप हम्म, इमेजिन भी कर नहीं सकते, मोर देन 10,000 crores ऑफ इनकम हैज बीन स्टॉप्ड पर मंथ ओनली बाय स्टॉपिंग सम फ्यू एप्स, क्योंकि इतनी इनकम एडवर्टाइजमेंट की चाइना को जा रही थी। और ऐसे से करते करते हमने एक एक करके इंडस्ट्रीज को बंद किया है। रीढ़ की हड्डी कैसे तोड़नी है, ये मोदी जी से बेटर कोई कर नहीं सकता। और यही इनका स्टाइल है जो हमें भी कायल करता है मोदी जी के लिए। और एज फार एज अटैक जो बोल रहे हैं आप, फिजिकल अटैक, हम्म, मोदी जी सीधा वार करते ही नहीं है कि जाएं हम्म, और जाकर अटैक कर दें। हाँ, अगर हमें प्रोवोक किया गया तो जैसे पहले किया था, बालाकोट कर दिया, कभी और उरी कर दिया, वो काम था कि वन गए, उन्होंने कट लगाया हमें, हमने जाके बड़ा कट उनको लगा दिया। लेकिन मोदी इस वक्त, व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हिज पोस्चर, और जैसे जैसे इनका स्टेटस बढ़ता जा रहा है, पावर बढ़ती जा रही है, हम्म, ही नोज वन थिंग, एंड पूरे वर्ल्ड की सपोर्ट बढ़ती जा रही है भारत के लिए। इस अब की बार ही विल नॉट वेट फॉर अ कट, ही विल कट द टेल। ये बार बार मोदी जी बोल चुके हैं। अब मैं जाऊंगा निर्णायक युद्ध की तरफ। आपने देखा मैं क्यों बोल रहा हूं, और धरल्ले से बोल रहा हूं मैं आपके चैनल के ऊपर। भाई हम्म, 370 को सॉल्व करते करते हमने 75 साल निकाल दिए। मोदी जी आए, हम्म, ओवरनाइट 370 को डस्टबिन में फेंक दिया। राम मंदिर 500 साल राइट, से पेंडिंग था, हमने क्या किया, राम मंदिर के मैटर को डस्टबिन में फेंक दिया। मंदिर बन रहा है, अगले साल जनवरी 22 को इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। ट्रिपल तलाक इतने सालों से, इतनी सदियों से चलता आ रहा था, खत्म कर दिया। मोदी हम्म, जी सॉल्व करते हैं, वो कहते हैं यार आई डोंट लाइक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, आई एलिमिनेट इट। हम्म, दैट मीन्स जितनी भी हम्म, प्रॉब्लम्स है उसको एलिमिनेशन करते हैं। वो सॉल्व करने की तो 75 साल से कोशिश कर रहे थे, कुछ भी हुआ नहीं। तो ये जितने जितने स्यापे में बोलता हूँ, पंजाबी में वर्ड होता है स्यापा, विच आई होप यू अंडरस्टैंड। स्यापा मीन्स ये जो प्रॉब्लम, जो जिसका हम कहते हैं कि यार इस स्यापे का अंत कब होगा, वो हम्म, मोदी जी के पास स्टाइल है कि उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसे उठा के परमानेंटली सॉल्व कर दो। वो परमानेंट सॉल्यूशन एक ही है। पाकिस्तान के साथ जो करना था हमने कर दिया फ्रॉम ऑल फ्रंट्स। एक ही रह गया है, वो है फाइनल वॉर। वॉर या वार, आप कुछ भी समझ लीजिए, ये फाइनल वार होगा। वो पाकिस्तान को समझ आती है कि मोदी है, इसीलिए इनकी हार के लिए ये नगाड़े बजाते हैं, वहां पे दुआ करते हैं। लेकिन आज फिर दुआ नहीं काम आई, हम्म, पूजा पाठ ही काम आया है। राइट, दुआ काम नहीं आई, पूजा पाठी काम है। अच्छा, एक चीज और कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये जीत पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लम बन सकती है, बिकॉज ही इज मोर पावरफुल नाउ, और बड़ा एग्रेसिव चांस रखेंगे वो प्राइम मिनिस्टर, एक तो कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए, और चाइना के लिए, साथ में पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनल देखिए, कम्युनिटी। पाकिस्तान के लिए हमारा स्टैंड 2014 से ही बड़ा स्ट्रांग रहा है। ही सेड मेरी दोस्ती मैं करने को तैयार हूं, बस आपको एक ही काम करना है। जो आपने दुश्मन पाले हुए हैं हमारे देश के खिलाफ, इन्हें खत्म करना पड़ेगा। जो आज 9 साढ़े 9 सालों के बाद उन्हें भी समझ आ गया कि 24 में आएगा तो मोदी ही। मैंने आपका वो जो आज आपने स्टेटस लगाया था, जो जलेबी वाला, वो मैंने फॉरवर्ड किया लोगों को। जो चाइनीज में वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो चाइनीज में लिखा हो जलेबी में, और जो आएगा जलेबी तो है मोदी। उसके ऊपर हाँ आएगा तो मोदी ही, वो ऐसे लग रहा था जैसे चाइनीज करेक्टर में लिखा हो आएगा तो मोदी ही। पाकिस्तान को मालूम हो गया आज कि आएगा तो मोदी ही। इनको बड़ी उम्मीद थी कि ये भारत तोड़ो यात्रा यात्रा है, मणिपुर हो गया, ये नू की प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ये थोड़ा सा मोदी जी को बैक फुट पर लेकर आएंगे। सभी बोल रहे थे मोदी बैक फुट पर आ जाएगा। ये मोदी है, ये बैक फुट पर जाके भी सिक्स कैसे लगाना है, ये मोदी को अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए जो पाकिस्तान है, दे नो वन थिंग, अगले 5 साल तो भूल जाओ कि वो कभी मोदी जी बात भी करने वाले हैं पाकिस्तान के साथ, और हम वार के ऊपर वार करते जाएंगे इनके ऊपर। मोदी जी का आपने एक स्टाइल देखा होगा रोहित भाई, ये टेम्परेचर को गर्म रखते हैं, क्योंकि नीचे आंच के ऊपर बंदे को बिठाया होता है, और आहिस्ता आहिस्ता आंच को तेज करते रहते हैं। और वो जैसे वो हमारे पंजाबी में वर्ड बोलते हैं कि तत्ते तत्ते तवे के ऊपर बिठा देते हैं उसको, और तेज करते रहो आग को। वो इतना गर्म हो जाता है कि आदमी उछलता रहता है। पाकिस्तान का वही हाल किया है, और ये टेम्परेचर मोदी जी कम नहीं करने वाले, ये बढ़ता जाएगा। अगर
अभी तो वापस आए हैं। अगर 24 में वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस आ गए तो पन्नू के लिए, कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए क्या खबर है? रोहित भाई, मुझे लगता है ऐसा, आज हम्म, पन्नू ने खुद ही ये जो सारा हमारा देखा है उन्होंने, ये इलेक्शन के रिजल्ट हैं, मुझे लगता है गले में हम्म, पट्टा डाल के ऊपर लिखा होगा, मैं हम्म, खुद ही सरेंडर कर रहा हूं, प्लीज मुझे गोली मत मारिए। जैसे यूपी में गुंडे हम्म, करते हैं, वही हाल पन्नू भी एक दो दिन में करने वाला है। प्लीज मुझे मुझे गोली मत मारिए। और ये होके रहेगा। पन्नू खुद ही सरेंडर कर देगा, भैया ये लो खालिस्तान, जो करना करो, स्यापा मुकाओ, हम्म, मेरी जान छोड़ो, मैंने जो करना था कर दिया, अब मैं आगे से बकवास नहीं करूंगा। क्योंकि अब हम्म, मोदी जी का जो स्टेटस है, दे हैव आल्सो कम टू नो कि देश मोदी के साथ है, मोदी इज द विनिंग फैक्टर, और हम इतने बड़े देश के साथ पंगा नहीं ले सकते। आपको क्या लगता है, इन कंट्रीज को बिजनेस नहीं चाहिए? हम्म, क्या इनको मार्केट नहीं हम्म, चाहिए? भारत आज की डेट में उस पोजीशन पर है कि किसके ऊपर भी हाथ रख दिया, उसका वारे नहीं आ रहे हैं। भाई, हमने अफ्रीकन यूनियन के सर के ऊपर हाथ रखा, अगला G20 का मेंबर बन गया, और अब हम हम्म, उन्हें यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट पर बिठाने की बातें कर रहे हैं। एंड दे हैव फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज कि हमारी भी एक पावर है, हमारी भी कोई पूछ है, या हमारी भी एक वैल्यू है, जो हम बड़े स्टेटस जो ग्रुप्स हैं वहां पे जाके बैठ सकते हैं। सभी सोच सकते हो कि G20 में अफ्रीकन यूनियन आकर बैठ जाए, ये भारत का स्टेटस है। सो आप देखिए रोहित भाई, ये जो पन्नू है, ही इज नो वेयर हम्म, एज फार द होल हम्म, वर्ल्ड इज कंसर्न्ड। इसे बड़ा किया कुछ लोगों ने, ये लिब्रांडुओं ने, उसे एक हवा दी है, एक मूवमेंट को, जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है। भाई, मैं पंजाब से आता हूँ, मुझे मालूम है कि पंजाब में कोई लहर ही नहीं है खालिस्तान की, अगर शुरू भी होगी। एक आया था अमृतपाल सिंह, कहाँ गया आज? नाम है उसका, वो तो ऐसा लग रहा है कि पी के तो अमृत आया था, लेकिन अभी जहर पी रहा है खून के, वो भी खून के। तो ये उनका अता पता भी नहीं है। भी एक ही आदमी आया था इनका सो कॉल्ड खालिस्तानी, कहाँ हम्म, चला गया, कोई खबर नहीं। ये क्रश शुरू होने से पहले ही हो चुकी है मूवमेंट, थोड़ा सा कनाडा में रह गया है, वो भी खत्म हो जाएगा। और अभी तो आपने देखा होगा, कल भी न्यूजीलैंड के अंदर 3 जो खालिस्तानी थे जिन्होंने एक स्टैबिंग किया था, वो भी पकड़े गए और उनके ऊपर केस हुआ, जेल भी हो गई। दैट मीन्स कि अब दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी जी एक स्टेटमेंट है पूरे दुनिया में, देयर इज नो गुड एंड बैड टेररिस्ट। भाई, अगर टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, उसने अगर धमकी दी है, कोई हरकत करी है, ही हैज टू बी डेल्ट इन दैट वे। पन्नू विल बी डेल्ट इन दैट वे ओनली। आज जो ये हम्म, निखिल गुप्ता का नए केस आ गया, सुमित जैन का केस आ गया, दे आर नॉन एग्जिस्टेंट, शुरू होने से पहले ही ये खत्म है केसेस। अब पन्नू का हम्म। नंबर है, ही कैन नॉट बी सेव्ड, और आपको इसके ऊपर शोज बनाने के लिए बहुत मैटर मिलेगा, चिंता नहीं कीजिए। तो मेरे नो डाउट अबाउट इट, पन्नू का खुद का भी हम काफी दिनों से देख रहे हैं, पन्नू गायब है, अंडरग्राउंड है, और इंटेलिजेंस यानी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस उसे छुपाने की कोशिश में है। लेकिन ये चीज कितने दिन चलेगी किसी को नहीं पता है। फाइनल क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा कि क्या ये वापस आना, ये 3 सीट्स, ऑफ कोर्स ये 3 ही थी जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये ट्रिपल सेंचुरी, या ये हैट्रिक, सॉरी ये हैट्रिक 3 की, वो 2024 की हैट्रिक के लिए एक रास्ता बनाती है, और 2024 की हैट्रिक के बाद हम फिर जो जोश में आएंगे, काम करेंगे। 2024 की हैट्रिक के बाद आप किस रास्ते पे जाते देखते हैं? क्या कोई खतरा है ये वर्ल्ड पावर्स के लिए कि इंडिया विल बिकम एन इमर्जिंग पावर, या इंडिया विल बिकम पावर? रोहित भाई देखिए, फॉर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री हम्म, यू नीड टू हैव नंबर्स। आपने देखा कि हम्म, 303 नंबर थे मोदी गवर्नमेंट के 2019 में। वो एक स्ट्रेंथ दिखाती है कि दुनिया दुनिया क्या दिया, जो भारत है वो अपने प्रधानमंत्री के साथ है, उनकी पॉलिसीज के साथ इत्तेफाक रखते हैं, और उन्हें चुन कर लेकर आए हैं। जो आज हमने सेमीफाइनल देखा है, जो रिजल्ट देखे हैं, जो क्लीन स्वीप देखा है, पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग कि बीजेपी अलोन कैन बी इन द रेंज ऑफ 350 प्लस अलोन, और एनडीए मिलाकर हो सकता है 400 पार भी हो जाए। दैट मीन जो यूएई के अंदर जब ये कॉप 28 की मीटिंग में प्रधानमंत्री गए थे, तो वहां पे लोगों ने नारा भी लगाया था, अब की बार फिर बीजेपी सरकार 400 पार। तो मुझे लगता है यूएई हम्म, वालों की बात ऊपर वाला सुनने वाला है, और ये 400 पार अगर हो गया, उसके बाद हम्म, क्या होगा कि मोदी विल बी अनस्टॉपेबल। रीजन बीइंग, कुछ ऐसे खड्डे हैं इस देश में जिन्हें खत्म करना, भरना बहुत जरूरी है।
बेशक वो कम्युनलिज्म हो, वो उग्रवाद हो, वो फैनेटिज्म हो, और भी कई चीज़ें हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ज़बरदस्ती से डलवा दी गई थी इमरजेंसी के टाइम पर। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें परमानेंटली सॉल्व करना अब ज़रूरी हो गया है, बिकॉज़ दुनिया अब और जो ये फैनेटिक्स हैं, इन्हें बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये मैटर और मुद्दा और ये टाइम परफेक्ट है, जब सारी दुनिया अब इस चीज़ों को ख़त्म करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि मोदी विल बी नाउ कमिंग टू अ स्टेटस ऑफ अ वर्ल्ड लीडर। फ्रॉम अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर उनका स्टेटस वर्ल्ड लीडर की तरफ जाएगा, क्योंकि तीसरी बार भारत जैसी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री बन के आना, ये भी एक रिकॉर्ड होगा। और दुनिया भी देखेगी राइट। कि भाई 1.4 बिलियन पीपल को ये रिप्रेजेंट आदमी करता है, भारत को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। एंड भारत ऑलरेडी, भारत का स्टेटस भी और मोदी जी का स्टेटस ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर बहुत ऊपर लेवल पर है। 24 के बाद इट विल बी अ वेरी वेरी डिफरेंट लेवल। वहां पर जाकर जो हमारी जो पोजीशन है वर्ल्ड लीडरशिप में और वर्ल्ड पोजीशन में, वो चेंज होने वाली है। रोहित भाई, आपको आप सोच के देखिए 2014 से पहले हमारा प्रधानमंत्री कहाँ खड़ा होता था? जहां आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खड़ा होता है, वहां पर कहीं हमारा प्रधानमंत्री खड़ा होता था। आज ये मोदी जी बात की है। पोजीशन देखिए आप कहाँ है। सेंटर स्टेज, सेंटर ऑफ द होल वर्ल्ड में मोदी जी खड़े होते हैं। दैट शोज अवर स्टेटस। अभी तो 24 से पहले ये स्टेटस है, 24 के बाद क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। और यही चीज है जो मोदी जी को अनस्टॉपेबल बनाएगी। एंड हिज पॉलिसीज आर गोइंग टू बिकम अ बेंचमार्क। मैं खुद इसको नोटिस कर रहा हूँ। मोदी जी जो एक स्टेटमेंट बोलते हैं, उसके बाद सारी दुनिया को फॉलो करने लग जाती है। मोदी जी की स्टेटमेंट थी वन वर्ल्ड वन ग्रिड। और आपको याद है जो जॉनसन थे, जो प्रधानमंत्री थे यूके के, उन्होंने बोला था देयर इज वन वर्ल्ड वन फैमिली वन ग्रिड वन मोदी। तो ये छोटी स्टेटमेंट नहीं है एक यूके जैसे कंट्री के प्रधानमंत्री की तरफ से, वो भी गोरा हो। अगर अगर ऋषि सुनक ने बोला हो तो बोलेगा ठीक है यार सनातनी है, ये भी सनातनी है, तो उन्होंने बोल दिया। बट जनरली आपको वेस्टर्न वर्ल्ड वाले लोग ऐसी वर्ड बोलते हो दिखते नहीं है। सो स्टेटस ऑफ मोदी इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर। एंड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर और पर्सन कम्स इन फ्रंट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है। ये हमने देखा है कि जैसे इन्होंने इसको निखिल गुप्ते का नाम ले लिया, सिर्फ इसलिए कि भारत आंखें दिखाता है उनको वेस्टर्न वर्ल्ड को, और इनको आदत नहीं है देखने की। जैसे हमने कनाडा को आंखें दिखाई हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है इनको। और जयशंकर जी ने बोला भी है कि भाई इनको लगता है कि हमें भगवान की तरफ से एक राइट है कि किसी भी कंट्री के मामलों में दखल दे दें, लेकिन इनके मामले में कोई दखल नहीं दे सकता। तो जैसे जैसे हमारा स्टेटस बढ़ेगा, आप देखेंगे टूल किट्स आनी शुरू हो जाएंगी, कोई ना कोई उल्टी सीधी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी, जो बाद में इनको रिपोर्ट को वापस लेना भी पड़ता है। अभी आपने देखा कि जैसे वर्ल्ड बैंक है, WHO है, उनको कई रिपोर्ट्स अपनी वापस लेनी पड़ी जो इन्होंने एजेंडा के तौर पर भारत के खिलाफ डाली थी, सिर्फ मोदी जी का नाम खराब करने के लिए, ताकि ऑपोजिशन को मुद्दे मिले कि देखिए जी वर्ल्ड बैंक ने ये बोल दिया, WHO ने ये बोल दिया। अभी वो एक एक करके सारी चीजों को वापस लेते जा रहे हैं। सो ये चीजें आपके साथ होती रहेंगी। थोड़ा सा मेरा आपके माध्यम से, क्योंकि आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लाखों लोग आपको सुनते हैं, आई रियली वांट टू टेल अगेन एंड अगेन कि जो ये सारी चीजें आती हैं इसके ऊपर उछलना बंद कर दीजिए। ये आपके देश के खिलाफ, आपकी रिलीजन के खिलाफ और आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, ये सारी चीजें, ये षड्यंत्र, ये रचे जाते हैं हमारे ही घर के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं उनके साथ मिलकर। बाद में वो उसको बेशक रिमूव कर देते हैं, लेकिन वो जो 1.5 साल 2 साल जो सारा एजेंडा चलता है, वो हमारे दिमाग को दूषित कर रहा है। प्लीज इन चीजों के बीच में मत आइए। अगर ऐसे ही आप करते रहे तो कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो जाएगी, चूक हो जाएगी कि जो हम इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, हम कहीं गिर ना जाए। अपने देश के साथ, अपने सनातन के साथ, अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना सीखिए। तभी हमारा फ्यूचर भी सिक्योर है, कंट्री भी तरक्की करेगी, और कंट्री तरक्की करती है हम भी तरक्की करेंगे। राइट। कंट्री तरक्की करती है, हम भी तरक्की करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनका इलेक्शन, इसके बाद एक इलेक्शन 2024 का, और 24 के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर रिपीट होते तो फिर मचेगा पूरी दुनिया में हंगामा। देखना इंडिया की रफ्तार, और पूरी वर्ल्ड में जो ये पन्नू पर प्रेशर डाला जा रहा है, खालिस्तान से प्रेशर डाला जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, ये प्रेशर्स कैसे अपने आप गायब होते हैं। थैंक्स अ लॉट सो मच जैक फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।